अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने एडोब फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था और इस सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी यूज़फुल कमांड्स कौन सी हैं। हम अपने इस कोर्स में इस पैकेज से रिलेटेड कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करेंगे, तो हम इस सेशन में वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एडोब फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस है जो आपको सबसे पहले नज़र आता है। और अगर बाय मिस्टेक आप ये कोई भी टैब आपसे यहाँ से बंद हो जाए, इस तरह से जैसे मुख्तलिफ़ टैब्स हैं इनकी सेटिंग्स आगे पीछे हो जाएं, या कोई यहाँ से हाइड हो जाए, कोई स्किप हो जाए, कोई क्लोज़ हो जाए, तो आप जाके इसे यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। वर्क स्पेस में आकर रीसेट इसेंशियल्स करेंगे तो वो दोबारा से आपको उसी हालत में इंटरफेस नज़र आएगा एडोब फ़ोटोशॉप का। अच्छा, फ़ोटोशॉप में काम करने के लिए हमें एक वर्क स्पेस की ज़रूरत होती है जिसका साइज़ भी हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। तो वो वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से फ़ाइल पर जाएंगे, यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप ने आपको कुछ प्री सेट्स दिए होते हैं जिनके साइज़ जो हैं वो पहले से सेट होते हैं। इसी तरह ये फ़ोटो में है, इसका भी देखें साइज़ वगैरह प्री सेट है। और इसी तरह ये इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप ने आपको प्री सेट्स कुछ दिए होते हैं, पहले से ही साइज़ इसका जो है असाइन हुआ होता है। इसी तरह ये लीगल पेज का साइज़ है, ये A4 का साइज़ है। तो मुख्तलिफ़ साइज़ जो हैं ये बने बनाए जो है वो आपको एडोब फ़ोटोशॉप प्रोवाइड कर देता है। प्री सेट इसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से लीगल को सिलेक्ट कर लेते हैं प्री सेट में से और यहाँ से हम इसे क्रिएट कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास ये एक लीगल साइज़ की जो वर्क स्पेस है वो बनकर आ गई है और अब हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो इसी वर्क स्पेस में करेंगे जो कि लीगल साइज़ की है। तो हम इसे अब क्लोज़ कर देते हैं। एक दो और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी वर्क स्पेस का जो साइज़ है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़ेसबुक का कवर बनाना है तो उसके लिए हमें वर्क स्पेस चाहिए होती है। वो हम पहले चेक भी कर लेते हैं गूगल से कि फ़ेसबुक कवर का क्या साइज़ है। हम यहाँ सिंपली फ़ेसबुक कवर साइज़ लिखेंगे तो ये देखें इसने हमें साइज़ दे दिया। ये पिक्सेल्स में है साइज़। तो ये हमारे पास देखें साइज़ आ गया फ़ेसबुक कवर का 851 पिक्सेल्स ये विड्थ है और ये 315 पिक्सेल्स ये हाइट है। हमारे पास जहाँ भी साइज़ दिया गया होगा इस तरह से वो पहले हमारी विड्थ आती है और उसके बाद फिर हाइट आती है। यानी यहाँ 851 विड्थ है और 315 जो है वो हाइट है। हम इसे एज़ इट इज़ यहाँ पर साइज़ में एंटर कर देंगे। एट 51 और हाइट 315 यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो देखें एडोब फ़ोटोशॉप ने हमें उस साइज़ का एक वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी है जो हमने उसे एंटर किया था वहाँ से डिटेल्स में। तो यह फेसबुक के कवर का ये वर्क स्पेस है। हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो इसी वर्क स्पेस में करेंगे और ये अब फेसबुक का कवर बन जाएगा। यानी इसी तरह जब हम सेव भी करेंगे तो सिर्फ इतनी वर्क स्पेस की जो इमेज है वही सेव होगी जो हम अपनी वर्क स्पेस में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखें हमारे पास जो डायमेंशन है वो पिक्सेल्स में सिलेक्ट हुई है। कुछ और भी डायमेंशंस होती हैं लेकिन यहाँ हमारे पास पिक्सेल्स में सिलेक्ट हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम डिजिटली जितना भी काम करेंगे, कोई वेबसाइट का बैनर बनाना हो या कोई लोगो बनाना हो, कोई प्रोडक्ट इमेज वगैरह हो, उसका जो भी मतलब हम अपनी वेबसाइट या फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए जितनी भी इमेजेस या जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हम पिक्सेल्स की डायमेंशन के साथ ही करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम प्रिंटिंग के काम के लिए पिक्सेल्स की डायमेंशन यूज़ नहीं करते, कोई और डिमेंशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगर विज़िटिंग कार्ड प्रिंट करवाना है तो वो हम दोबारा से ऐसे गूगल से उसका साइज़ ले लेंगे। विज़िटिंग कार्ड साइज़ आप लिखेंगे तो ये देखें इसने हमें यहाँ पर साइज़ उसका प्रोवाइड कर दिया। तो देखें गूगल हमें विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ दिखा रहा है वो 3.5/2 है। यानी 3.5 इसमें हमारे कार्ड की विड्थ होगी और 2 जो है वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर हम वापस फ़ोटोशॉप में आएंगे तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज करेंगे क्योंकि हमें साइज़ जो दिया गया है वो इंचज़ में दिया गया है और हम जब अब वर्क स्पेस बनाएंगे तो उसके मुताबिक हम इंचज़ में कर लेंगे। यहाँ पे अब हम इसका साइज़ कर देते हैं चेंज।
तो ये विड्थ हमारे पास इसकी 3.5 थी और हाइट जो है वो 2 थी। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस पे जो साइज़ में आता है वो विड्थ होती है और ये सेकंड प्लेस होती है वो हाइट होती है। और इसी तरह यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट प्लेस विड्थ की है, सेकंड प्लेस हाइट की है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब भी आप साइज़ वगैरह कोई चेक करेंगे गूगल से, तो ये जो चीज़ होती है ये इससे हम प्राइम सिंबल कहते हैं। अगर यहाँ 2 प्राइम सिंबल्स होंगे तो इसका मतलब है कि जो साइज़ हमें दिया गया ये इंचज़ में दिया गया, और अगर यहाँ पर एक प्राइम सिंबल होगा तो उसका मतलब ये है कि जो साइज़ हमें दिया गया ये फ़ीट में है। इस टाइम 2 प्राइम सिंबल्स हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो साइज़ हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जो दिखा रहा है वो इंचज़ में है। तो हम यहाँ पर भी इंचज़ की डायमेंशन के साथ साइज़ एंटर करेंगे। अच्छा, इसके बाद ही हमारे पास रेजोल्यूशन है। अगर हम कोई डिजिटल वर्क कर रहे हैं यानी फेसबुक कवर है या कोई ऐसे लोगो वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो 72 जो है वो इनफ होती है। लेकिन अगर हम कोई प्रिंटिंग का काम करवा रहे हैं, जैसे कोई विजिटिंग कार्ड हमने प्रिंट करवाना है या कोई फ्लेक्स वगैरह करवानी है, तो वो डिपेंड करता है। मतलब विजिटिंग कार्ड हमारे पास साइज़ में छोटा होता है तो हम उसकी रेजोल्यूशन 300 कर लेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, जैसे हमने कोई फ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन 150 कर लेते हैं ताकि हमारी जो फ़ाइल का साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, वो ज़रा लिमिटेड ही रहे। तो अगर हम उसकी रेजोल्यूशन फ्लेक्स की भी रेजोल्यूशन 300 कर लेंगे तो फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है डिज़ाइन करते हुए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कलर मोड है। इसमें भी मुख्तलिफ़ मोड्स होते हैं लेकिन हम RGB कलर ही यूज़ करते हैं। RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। जितने भी हम कलर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसे भी 8 बिट ही रखते हैं। अच्छा, इसी तरह ये बैकग्राउंड कंटेंट्स है। ये जब भी हम अपनी वर्क स्पेस बनाते हैं तो ये बैकग्राउंड कंटेंट का कलर डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास जो वर्क स्पेस बन रही है वो किस कलर में बन रही है। मतलब यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो भी आप कलर चाहें। तो वर्क स्पेस उस कलर की बनकर आ जाएगी। लेकिन ये बिल्ट इन वाइट होता है और रिकमेंडेड भी यही है कि इसे वाइट कलर में ही रखा जाए ताकि जो हमारे पास वर्क स्पेस आ रही है हम उसे ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये वाइट कलर इसके साथ करके हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अच्छा, क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इस टैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साइज़ ही है। इसका साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि हमारे पास 2 तरह के मीडिया होते हैं। एक प्रिंट मीडिया होता है और दूसरा डिजिटल मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया यानी विजिटिंग कार्ड वगैरह इसमें आ जाते हैं, और डिजिटल मीडिया जो है वो सारा इंटरनेट पर जो हम यूज़ करते हैं, फेसबुक कवर हो गया, लोगो वगैरह हो गया, प्रोडक्ट इमेज हो गया, तो जो भी हम डिजिटली यूज़ करते हैं वो डिजिटल मीडिया काउंट होता है। अच्छा, ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई है। गूगल पे हमने जो विजिटिंग कार्ड की वर्क स्पेस निकाली थी उसकी हमने डायमेंशंस वगैरह वहाँ पर एंटर करके न्यू में जाकर ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने डिज़ाइन कोई ख़ुद क्रिएट करना है, कोई वर्क स्पेस खुद क्रिएट करनी है, तो वो तो हम जाकर न्यू में जाएंगे, फ़ाइल में जाकर न्यू में, और उसका साइज़ देकर हम वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से बने हुए डिज़ाइन को या किसी इमेज को एडिट करना है तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो फ़ाइल में आप जाएंगे और आप उस इमेज या डिज़ाइन को आप ओपन कर लेंगे। मैं उसे ओपन कर देता हूँ। अच्छा, हमने इमेज जो है वो ओपन कर ली है और हमने जिस साइज़ में ये इमेज ओपन की है फ़ोटोशॉप ने हमें उसी साइज़ का वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी है। और अगर हम इस इमेज का या जो भी आप डिज़ाइन ओपन करेंगे उसका साइज़ चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमेज में आएंगे और ये इमेज साइज़ की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने आपको जो भी साइज़ है उसका वो शो कर दिया कि विड्थ इसकी 1281 है, हाइट 1500 है, और डायमेंशंस वगैरह, पिक्सल्स वगैरह, जो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको ये शो कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज या डिज़ाइन का ऑलरेडी जो बना हुआ है उसका साइज़ देख सकते हैं। और अगर हम किसी इमेज को किसी ख़ास साइज़ में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी वेबसाइट पे कोई स्क्वायर पोजीशन में इमेज लगाना चाहते हैं, स्क्वायर में किस तरह एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर साइज़ की वर्क स्पेस बना लेते हैं। उसकी विड्थ और हाइट जैसे मैंने आपको बताया कि सेम होती है, तो यहाँ पर हम 1000 विड्थ में ऐड कर लेंगे और 1000 हाइट में ऐड कर लेंगे और इसे हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास देखें वर्क स्पेस जो है वो ऐड हो गई है। तो हम उसके लिए जो लोकेशन है जो इमेज की जिसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रखी हुई थी, और इसे हम ये वाली इमेज है
इसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने ये जो इमेज ऐड की है इसके साइज़ में अभी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप आल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे और ये इमेज की 4 नोड्स होती हैं। आप किसी भी एक नोड को यहाँ से जो है वो पकड़ के तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं साइज़ में। देखें, इक्वली इसका साइड एडजस्ट होता जाएगा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट और आल्ट को नहीं दबाएंगे तो फिर ये देखें, ये इक्वली जो है इसका साइज़ एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको वर्क स्पेस की समझ आ गई होगी। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्क स्पेस होना ज़रूरी है। अब हम इस इमेज को सेव करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से किस साइज़ में सेव हुई है। उसके लिए आप सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। तो देखें, आपको एक इस तरह से इंटरफेस एक शो होगा जिसमें आप नीचे फ़ाइल का नाम एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसी तरह उसके आप फॉर्मेट को भी अपडेट कर सकते हैं और आप उसके अलावा लोकेशन भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप अपनी इमेज को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं डाउनलोड्स में सेव करूँगा। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से उसका कोई नाम जो है वो लिख लेता हूँ, इमेज कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ से उसका फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये JPG फॉर्मेट पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ और इमेज सेव करने के लिए आप JPG ही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और ये देखें, हमारे पास JPG की और भी फाइल शो हो गई हैं क्योंकि हमने यहाँ से JPG का फॉर्मेट जो है वो चूज़ किया है। तो उस फोल्डर में जितनी भी JPG फॉर्मेट की फ़ाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ से हम इसे सेव पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे साइज़ का पूछता है हमसे साइज़, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लार्ज फाइल पर ही ले जाएँ क्योंकि इससे क्वालिटी जो आपकी इमेज की है वो हमेशा बेहतर रहेगी और आप इसे इसी तरह से सेव कर देंगे। तो ये जो हमारी फ़ाइल है ये अब सेव हो चुकी है। अब जाकर हम दोबारा उसे देख भी लेते हैं, ओपन करते हैं। तो हमने इमेज के नाम से अपनी फ़ाइल सेव की थी। मैं आपको इसकी डायमेंशंस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, 1000 बाय 1000 इसकी डायमेंशन है। जिस तरह से हमने वर्क स्पेस में इसे सेव किया था वही डायमेंशन यहाँ पर शो हो रही है। इस सेशन में आपको बेसिकली हमने वर्क स्पेस के बारे में बताना था। तो आने वाले सेशंस में हम आपको लेयर्स के बारे में और जितने भी बेसिक टूल्स हैं एडोब फोटोशॉप के वो किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।